ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ ನಾಯ್ಕ್. ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹಿಂದಿ ಸಂಗಾತಿ ಯೂಟ್ಯೂब ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ स्वागत। मित्रों, आज मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के अभिनव मनुष्य पद्य भाग पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अभिनव मनुष्य पद्य पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो में केवल 2, 3, 4 अंकों पर जोर दिया था क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, मगर आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ संपूर्ण पद्य की विश्लेषण करने के लिए जा रहा हूँ। हम इस वीडियो में अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद कविता का गायन सुन लेंगे, कविता का संक्षिप्त अर्थ विश्लेषण देख लेंगे, विस्तार रूप से नहीं, संक्षिप्त रूप से। इसके बाद पाठ्यांत प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेंगे और पाठ्यांत में दिया गया भावार्थ पर भी हम चर्चा कर लेंगे। चलो मित्रों, पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के परिचय के साथ साथ कविता का सुरीली आवाज़ से कविता का गायन सुन लेंगे। मित्रों, मैं आपके सामने 10वीं कक्षा के दूसरी कविता अभिनव मनुष्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता में कवि दिनकर जी ने वैज्ञानिक युग और आधुनिक मनुष्य के सुंदर विश्लेषण किए हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म ईस्वी सन 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ। पहले वे रेडियो विभाग में काम करते थे, बाद में एक सरकारी कॉलेज के प्राध्यापक बने। आगे चलकर वे भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए। ईस्वी सन 1974 को इनका देहावसान हुआ। दिनकर जी की प्रमुख रचनाएं हुंकार, रेणुका, रसवंती, सामधेनी, धूपचाह, कुरुक्षेत्र, बापू, रश्मिरथी आदि। कवि की हर रचना में हृदय को प्रभावित और उत्साहित करने की पूर्ण शक्ति है। इनकी भाषा सजीव और विषय के अनुकूल है। अभिनव मनुष्य पद्य भाग कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। चलिए इस सुंदर कविता को हम सुन लेंगे। धन्यवाद। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है बंधे नर के करों में वारी विद्युत बाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। लांघ सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यहाँ मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। यहाँ मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर नहीं
यह परिचय मनुज का यहाँ नवस का श्रेय। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय। पर न यह परिचय मनुज का यहाँ नवस का श्रेय। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य और की जीत। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कि गायन सुन लिया है ना आपने। अभी अभिनव मनुष्य कविता क्या है? अभिनव इसका अर्थ आधुनिक है। अभिनव मनुष्य कविता में आधुनिक मानव और वैज्ञानिक युग का बहुत ही सुंदर विश्लेषण करते हैं कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आज की दुनिया विचित्र नवीन, कवि कहते हैं आज की दुनिया बहुत विचित्र है, अजीब है, साथ ही साथ नवीन भी होती जा रही है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहते हैं आज मनुष्य प्रकृति पर बैठा हुआ है। प्रकृति के सभी जगहों में मनुष्य की कारनामा दिखाई दे रहा है। मनुष्य अपने बुद्धिमत्ता से प्रकृति को अपने ಮುಟ್ಟಿ में कर लिया है। ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ। ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಜಯೀ ಪುರುಷ ಆಸೀನನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕವಿಯ ಆಶಯ। ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು, हे बंधे नर के करो में वारी विद्युत बाफ। वारी इसका अर्थ है जल, बाप इसका अर्थ है बाष्प। हे बंदे, बंदे अंदरे बंधा हुआ। नर के करो में, नर के करो में बंधा हुआ है, जल बंधा हुआ है, विद्युत बंधा हुआ है, बाप भी बंधा हुआ है, ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ಹೇ ನಹಿ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಧಾನ್, ತನ್ನ ಸಾಧನಾ ಪಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ। कहीं रुकने का व्यवधान नहीं है उनको। व्यवधान इसका अर्थ बाधा, रुकावट। निरंतर चल रहा है अपने साधना के पथ पर। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। हुक्म इसका अर्थ आज्ञा। मानव के हुक्म पर पवन का ताप भी चढ़ता उतर रहा है। लांग सकता है नर सरित गिरी सिंधु एक समान। लांगना ಅಂದರೆ ಹಾರುವಂತ, ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹಾರಬಲ್ಲ ಅವ। गिरी इसका मतलब, सरित इसका मतलब नदी है, ಸಿಂಧು इसका मतलब ಸಾಗರ। ಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತ, ಗಿರಿ ಸಾಗರ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹಾರಬಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥ। ಮುಂದಿನ ಸಾಲುಗಳು, ಯಹ ಮನೋಜ್ ಜಿಸ್ಕಾ ಗಗನ ಮೇ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಯಾನ್। ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಉಪಗ್ರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆದಿದೆ। ಗಗನ में उसकी ज्ञान जा रहा है, उपग्रहों की खोज रहा है, ग्रहों पर जा रहा है, उपग्रहों को भेज रहा है। ಕಾಂಪತೆ ಜಿಸ್ಕೆ ಕರೋं को देख कर परमाणु। ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ, ಕಾಂಪತೆ जिसको देख कर, जहाँ परमाणु को देख कर हम कांपना था, हम डरना था, मगर यहाँ
परमाणु भी मनुष्य के करों को देखकर कांप रही है। आज की भीषणता दर्शाया गया है इसमें। इसके अंतर्गत मनुष्य परमाणु बम का प्रयोग अंधाधुंध कर रहा है, इसलिए परमाणु भी मनुष्य को देखकर कांप रही है। आगे की पंक्ति, यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। आलोक ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ प्रकाश। कवि ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, यह मनोज जो इस दुनिया की एक अद्भुत सृष्टि है, सृष्टि का श्रृंगार है, और इसे ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार है। ज्ञान की भंडार है, विज्ञान सब कुछ जानता है, वो प्रकाश में भरा हुआ है। व्योम से पाताल तक सब कुछ से ज्ञे। व्योम इसका मतलब आकाश, आकाश से पाताल तक ये सब कुछ जानकारी हासिल किया है। ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಪಾತಾಳ ತನಕನೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, अपने अपार बुद्धिमत्ता से। ज्ञे इसका अर्थ जानकारी। पर न यह परिचय मनुज का, कवि के अनुसार यह मनुज का असली परिचय नहीं है। यह न उसका श्रेय, मनुष्य की श्रेय अलग ही है, मनुष्य का परिचय अलग ही है। मनुष्य का बड़े बड़े साधना करना मनुष्य का परिचय नहीं है। देखेंगे हम मनुष्य का परिचय क्या होता है। श्रेय इसका मतलब है यश। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। ध्यान से सुन लीजिए, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत। बुद्धि को नहीं है, बुद्धि पर उनकी भावनात्मक हृदय का जीत है। जिसके अंतर्गत भावनात्मक हृदय है, जिसके अंतर्गत मानवीयता भरी हुई है, उसको आज क्या है, आज उसको जीत है, उनकी साधना के लिए नहीं है। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। श्रेय जिसको जाता है जो मानव के बीच में प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, पारस्परिकता से रहता है, परस्पर सहयोग शांति से जीवन करता है, उसको श्रेय जाती है। वो इतना बड़ा साधना किया, वो इतना बड़ा विज्ञानी बना, इतना बड़ा डॉक्टर बना, इसको श्रेय नहीं जाती है। जो जितना मानव बना उसको श्रेय जाती है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान। नोड्री, एक नर से दूसरे के बीच का ವ್ಯವಧಾನ, ಬಾಧಾ है ना, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಡುವಿನ ಇರುವ ತೊಂದರೆಗಳೇನಿದವಲ್ಲ ಅವು ತೋಡದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ನಾವು। ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ, ಅವನೇ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವರು ಮಾನವ ಬಿ ವಹಿ, ನಿಜವಾದ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹಿತ ಅವನು। ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸಾಲುಗಳು, ಇದು बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। मानव का असली परिचय बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने। मानव का असली परिचय बड़े बड़े मंजिल को अपनाया, बड़े बड़े साधना किया, वो नहीं। मानव का असली परिचय हुआ है मानव के बीच में प्रेम पूरित व्यवहार, शांति, सहयोग, ये सब मानव का असली परिचय होगा। समझ में आ गई ना? बहुत ही अच्छी कविता है। आगे हम इस प्रश्नोत्तर पर चर्चा कर लेंगे। आज की दुनिया कैसी है? सरल प्रश्न है। आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता और उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता और उतरता है। परमाणु किसे देखकर खामते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर खामते हैं। अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम लिखिए। चित्र है वहाँ, कौन है कवि? अभिनव मनुष्य कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। आधुनिक पुरुष किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। आज का मनुज का यान कहाँ जा रहा है? आज मनुज का यान गगन में जा रहा है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? नर नदी गिरी सिंधु को एक समान लांघ सकता है। मानव का भौतिक साधना का परिचय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने अभिनव मनुष्य कविता की प्रथम पंक्तियों में मनुष्य के भौतिक साधना का परिचय देते हैं। मानव प्रकृति पर अपना अधिकार कर रहा है, अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता से वारी विद्युत भाप को अपने हुक्म पर नचा रहा है। पवन का ताप भी इनके हुक्म पर चलती है। उनका यान गगन में जा रहा है, परमाणु भी उसे देखकर कांप रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण
पूर्ण प्रश्न, दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। बच्चों, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आती है। ये 3 अंक के लिए, 2 अंक के लिए या 4 अंक के भी आ सकते हैं। क्या है? पहला है मानव के भौतिक साधना का परिचय। दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है। अभी ये प्रश्न का जवाब देखिए। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने अभिनव मनुष्य कविता में आधुनिक मानव और वैज्ञानिक युग के सुंदर विश्लेषण करते हैं। मनुष्य अपने प्रखर बुद्धिमत्ता से प्रकृति के सर्वत्र अधिकार कर रहा है, परंतु यह मनुष्य का असली परिचय नहीं है। मानव मानव के बीच में स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। अभी भावार्थ लेखन, पाठ्यांत में एक भावार्थ है, उसका भी भावार्थ लेखन सुन लेंगे। यह मनुज जो दृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आधार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह परिचय मनुज का, यह न उसका श्रेय। कवि दिनकर जी ने अभिनव मनुष्य कविता के इस पंक्ति में कहते हैं कि मानव सारी दुनिया में अद्भुत सृष्टि है, ज्ञान विज्ञान और प्रकाश का आगार है। अपनी बुद्धि शक्ति से आकाश से पाताल तक सब विषय की जानकारी हासिल किया है। कवि का कहना है कि ये सब मानव का असली परिचय नहीं है, इसका श्रेय उनको असीमित बुद्धि शक्ति को जाती है। मनुष्य का श्रेय किसको? मनुष्य को, जो मानवीय व्यवहार को असली श्रेय जाती है। अभी क्या है? अभी तुकांत शब्द पहचानना, इसको अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नवीन और आसीन, बाप ताप, व्यवधान समान, श्रृंगार आघार, ज्ञेय श्रेय, जीत प्रीत। अभी पंक्तियां पूर्ण करना, कुछ पंक्ति अधूरा दिया गया है, इसको पूर्ण करना। आज की दुनिया डैश नवीन, विचित्र नवीन, प्रकृति डैश विजयी डैश आशीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आशीन। डैश में वारी डैश बाप, हे बंदे नर के करो में वारी विद्युत बाप, हुकुम पर डैश का ताप, हुकुम पर चढ़ता है उतरता है पवन का ताप। हो गया ना। अभी पर्यायवाची शब्द लिखना, दुनिया जग और संसार, विचित्र अजीब और विशिष्ट, नवीन नया और आधुनिक, नर मानव मनुष्य, वारी जल पानी, कर हाथ हस्त, आगार भंडार और संग्रह। अभी क्या है? विलोम शब्द लिखना, आज कल, डैश प्राचीन अवार्चिन प्राचीन, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान अज्ञान, जीत हार, सीमित असीमित, तोड़ जोड़। अभी अंत में एक शब्द लिखना, सभी जगहों में सर्वत्र जो होता है, आसन पर बैठा हुआ आसीन होता है, बचा हुआ शेष होता है, मनु की संतान मानव होता है, विशेष ज्ञान विज्ञान होता है और अधिक विद्या प्राप्त विद्वान होता है। और अंत में हम अनुरूपता को देखेंगे। गिरी पहाड़ वारी जल, पवन वायु सिंधु सागर, जमीन आसमान आकाश भूमि और नर आदमी और हृदय। समझ में आ गई ना। अभी अगले वीडियो को लेकर मैं फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा। मेरा सारे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।